हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल देसी फ्रेंक एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अप्सरा मॉम के बारे में। तो बहुत सारी बातें करनी है उनके बारे में, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी है रिएक्शन चैनल वालों के बारे में कि देखो, रिएक्शन चैनल का मतलब ये नहीं होता है कि गाली गलौज करो। आप खुद गाली देते हो और दूसरों को बोलते हो कि वो गाली देते हैं। ये बहुत मिसगाइड करते हैं। और ऑनेस्टली मैं तो बिलीव कर लेती हूँ किसी पे, फिर मुझे सामने से दिखता भी है। मैं बहुत मतलब स्पेशली एक लोगों के बारे में बोलूँ तो मैं इनकी लाइफ में जाती थी, मैंने पूरा सपोर्ट भी इनको किया था। इवन मुझे याद है कि मैं कभी समटाइम शावर लेने जा रही हूँ, किचन का काम कर रही हूँ, मैं लाइव इनके चला के छोड़ देती थी। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपकी लाइव में रहता था, आपके वीडियोज़ में रहता था, मुझे बहुत ही बेकार लगते थे ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो। लेकिन मेरा सपोर्ट था, वो क्यों था कैसे था वो मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी वो तो होती थी। और भी इशूज़ थे जो आपके वीडियोज में मुझे नहीं दिखते थे, क्वालिटी नहीं दिखती थी। जिस तरह से एक रिएक्शन वाले को मैंने बड़े विनम्र भाव से बोला था कि भाई आपके वीडियो में वो चीज़ क्वालिटी नहीं दिख रही है। देखो, रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि या तो आप चापलूसी करो या तो आप किसी से एकदम लड़ाई कर लो। रिएक्शन का मतलब होता है आपके ओपिनियन क्या है किसी पर्टिकुलर ब्लॉगर के किसी एक पर्टिकुलर वीडियोज पे। ठीक है, आज मुझे हो सकता है कि किसी ब्लॉगर का वीडियो अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं वो उस पर निगेटिव रिएक्शन दूंगी, बट कल को उसका एक वीडियो अच्छा लगेगा उस पर पॉजिटिव रिएक्शन दूंगी। रिएक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब आप कल को बोलोगे कि आप ऐसे कर रहे हो, आप वैसे कर रहे हो, आप तो अभी निगेटिव बोलते थे ऐसे बोलने लगे, नहीं ऐसा नहीं है। बट हाँ, पॉजिटिव और निगेटिव बोलने में भी फर्क है। पॉजिटिव और निगेटिव में अपना ओपिनियन रखूंगी। निगेटिव का मतलब ऐसा नहीं कि उनसे दुश्मनी कर लूँगी, एकदम उनसे उनके पीछे पड़ जाऊंगी, उनको अपशब्द बोलूँगी। और पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वो गलत रहेंगे या फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाना, उनकी चटुकारिता करना, ये नहीं करूँगी, ठीक है। और आप जहाँ तक बोली हैं कि आप अपने काम से काम रखिए, तो मैं अपने काम से काम ही रख रही हूँ। मेरी मतलब मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं है और आई थिंक किसी को भी नहीं है। सब अपनी लाइफ में इतनी बिजी हैं कि अपनों के लिए और अपने लिए टाइम निकाल लेना ना काफ़ी मुश्किल है आज के डेट में। स्पेशली अगर मैं बोलूँ मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत लाइफ तेज़ी से चलती है। आप लोगों को सुना भी होगा आप लोगों ने कि जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं ना, वहाँ लोगों के पास टाइम ही नहीं मिलता है। तो ऐसे में किसी और के बारे में सोचना ये बहुत नामुमकिन सा काम हो जाता है। अगर उसी में कोई सोच रहा है ना, कोई देख रहा है, तो ये उसका टाइम मैनेजमेंट है, उसका बड़कपन है कि वो कैसे दूसरे के लिए पॉजिटिव वे में टाइम निकाल रहा है। निगेटिव वे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और उनके वीडियो के नीचे किसी और ने बोला था कि अच्छा अब इनको भी पता चल गया। तो भाई पता तो मुझे बहुत कुछ है, ठीक है। और अब तुम मुझे जज ना करो। अब तुम्हारी मतलब मेरी इतनी हैसियत नहीं गिर गई है कि अब तुम मुझे जज करोगी। बस इतना ही बोलना था। और अब शब्द नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, जिस शब्दों का आप लोगों ने इस्तेमाल किया वो शब्द मुझे नहीं अलाउ करते। कल ही वीडियो बना सकते थे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस मुझे नहीं देना था किसी को कि किसी पे वीडियो बने। चलो, अब यहाँ पे हम आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना कि इतना इंपॉर्टेंस कोई मतलब अगर आप मुझे इंपॉर्टेंस दोगे तो मैं आपको इम्पोर्टेंस दूंगी। अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करोगे, तो आप मेरे लिए वैल्यूएबल बिल्कुल भी नहीं हो कि मैं आपके बारे में बात भी करूं। बिल्कुल भी नहीं है वैल्यूएबल। लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वेयर। सो मतलब कि इसको ऑनेस्टली आपके लैंग्वेज को ना सुनना बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं अप्सरा मॉम के। तो अप्सरा मॉम का कल मैंने वीडियो देखा था। इनके वीडियो पे जो ये बोलती है ना कि मेरे वीडियो पे लोगों के कमेंट आए हैं, लोग ये ऐसे बोलते हैं, लोग वैसे बोलते हैं, तो उस पर मुझे बोलना था। और हाँ, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ कि मैं किसी भी ब्लॉगर के अगेंस्ट नहीं हूँ, उनकी दुश्मन नहीं हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं उनके बारे में बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ, ठीक है। और कल हो सकता है कि आज का वीडियो उनका अच्छा ना लगा हो तो मैं ऐसे बोल दूंगी, कल का वीडियो उनका अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा भी बोलूँगी, ठीक है। अप्सरा मॉम को कल एक वीडियो आया था
अब हम लोग जवाब नहीं देंगे, बस जो भी होगा वो होगा लीगल, ठीक है। इस पे बहुत सारे वीडियो जो हैं है ना, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे और कमेंट मोस्टली निगेटिव थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलूँगी अप्सरा मॉम को, कि अप्सरा मॉम को मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनकी पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें बताती हूँ, उसके साथ साथ एक ब्लॉगर होने के नाते उनको एक और क्वालिटी, चाहे किसी भी ब्लॉगर का एक और क्वालिटी होना चाहिए। जैसे आज ना अर्थ मॉम ने एक बात बोली थी, वही बात मैं बार बार बोलती हूँ कि उन्होंने नीतू मेहरा के ऊपर रिएक्शन दिया था, उसमें पॉजिटिव रिएक्शन भी था, निगेटिव रिएक्शन भी था। और चाहे वो मैं हूँ, इवन ब्लॉगर नहीं, इवन जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, उसको अगर अपनी मतलब कोई उनको अप्रिशिएट करता है तो जितना आप हंस के बात करते हो उतना ही क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करो, तभी आप आगे बढ़ोगे। क्रिटिसिज्म पे गाली गलौज करोगे, उल्टी सीधी बातें करोगे तो फिर क्या है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं बैठा है। अगर आप लोगों को लगता होगा ना, ब्लॉगर बहुत सारे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगता है आप इतने में ही आप लोग सोचते हो कि आप सक्सेस हो गए, और आप इतने में ही सोचते हो कि नए रिएक्शन वालों की, जैसे इन्होंने बोला कि मैं तो कुछ नहीं बोलती, बहुत लोगों की दाल रोटी मेरे घर से चलती है, पता नहीं, इस तरह की बातें मुझे बहुत गंदी लगी सुन के। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बाकी ये कुछ कुछ बातें अच्छी भी करती हैं जिसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ। जैसे एक उन्होंने ब्लॉग में बात बोला था कि मेरा घर बन रहा था तो मैंने अपने गहने बेच के घर बनवाया, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे तो गहने बेच के मैंने किया। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने परिवार के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। परिवार और बच्चों के लिए खड़ा होना ना बहुत बड़ा त्याग है। बट उसी तरह से ना आपको सोशल मीडिया पे भी करना है। और आप ये जो रिएक्शन वालों को बोल रहे हैं ना आपके बारे में बोलने के लिए, तो शायद आप कह रहे हैं पॉजिटिव बोलने के लिए, लेकिन वो जिस तरह के लहजे यूज करें ना, तो वो पॉजिटिव कम और निगेटिव ज़्यादा आपके लिए जा रहा है। वो बोल तो रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव, आपको लग रहा है पॉजिटिव, बट कोई भी अच्छा इंसान जो पढ़ा लिखा हो और जिसको सच में नॉलेज हो कि ना, वो समझ जाता है कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो रिएक्शन वालों को रिएक्शन देने दीजिए, जिसको जैसा फील होगा वो आपको रिएक्शन देगा, और आप अच्छा करते रहेंगे तो लोग आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। और क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आपसे दुश्मनी करना। मैं हमेशा बोल रही हूँ, क्रिटिसाइज करो, उनकी निगेटिव चीज़ें उनको बताओ, और उसी तरह से आप एक्सेप्ट करके उसको, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, उसको सुधार करना ही हमारा प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा जो सीढ़ी होती है ना, वो होती है। अब चलिए मैं इनके कमेंट की बात बोलूँ तो मैं कमेंट बहुत सारे पढ़ी हूँ, जिसमें से मुझे बुरा भी बहुत कुछ लगा है कि इस तरह किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और मैं यहाँ एज फैक्टर तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो रिस्पेक्ट होता है वो सबको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। इनको पहला कमेंट आया था, पहले आपकी बहू को लीगल एक्शन पेपर वर्किंग, क्योंकि जो मनीषा ने लीगल एक्शन लिया था ना अपने हस्बैंड के लिए, जब इनके बीच में बात हो रही थी, तो किसी ने वो करके इमोजी दिया है, उसका अपडेट तो दीजिए। जगह दीदी वाला या सिर्फ हवा में लीगल एक्शन, जगह दीदी वाला भी इन्होंने कहा था, तो वो लीगल एक्शन की बात हो रही है आप। और दूसरा किसने लिखा, आपके संस्कार तो हर जगह दिखते हैं, बेटी हॉस्टल से भाग गई, मैं बोला भाई अफेयर। अरे यार ये क्या लिखते हो यार, इसका भी मुझे वीडियो बनाना है कि ये क्या लिखते हो किसी की बेटी के बारे में। अब मतलब क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता किसी की गाली गलौज करो। ये छोटा वाला तोतला वो लूली पुल्ली माँ बहन को बैठाकर बोलता है, चाट ले अगर बगैर ऐसा लगा जैसे रोज उसी की माँ बहन उसकी चाटती है। बहुत गंदा किसी ने लिखा है, इसको मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी, ठीक है। आप किसी के ना कैरेक्टर पे जाओ और ना ही किसी की इस तरह की बातें करो। मतलब किसी की चीज़ बुरी लगी है तो वो करो, बट इस तरह की चीज़ें ना करो जिसमें लोगों को इतना हर्ट हो। आप कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने वाले नहीं होते हो कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी को दो, कोई भी हो। क्रिटिसाइज करने का मतलब आपको क्या चीज़ बुरी लगी वो बोलो। आपको किसने बताया कि वो भाग गई। अब तीसरा मैसेज है, आपका बेटा भी कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा बोलता है। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि प्रिंस ने बहुत गंदा बोला था, बहुत गंदा बोला था। इस बात को मैं भी मानती हूँ। पहले खुद सुधर जाओ फिर लीगल एक्शन खेलना। तुम लोग का निचता हद से ज़्यादा हो गया है। व्यूज के आगे ऑफलाइन करो,
ऑफलाइन करोगी तो। अब ये पता नहीं है भाई साहब बड़े हैं कि छोटे, लेकिन ये तुम तड़ाप से जिस तरह बातें कर रहे हैं ये भी नहीं अच्छा लगता है। और एक और बाहर है अध्यापक माता जी, मानसिक तनाव होता है। असल में इनका क्या था, इनका टाइटल इन्होंने मानसिक की जगह पे मासिक लिख दिया था, तो उसको ट्रोल किया गया कि मानसिक तनाव नहीं होता, शीर्षक तो सही लिखना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे ये बोला गया है। चौथा है अपना औलाद संभालिए, दुनिया अपने आप संभल जाएगी। तीसरा है गाली देने के बाद रुलाई आ रही है। मतलब इनका कमेंट सेक्शन है पूरे निगेटिव कमेंट से भरा हुआ है। आप सिर्फ अपने बच्चों को समझाइए, ज़्यादा होशियारी सही नहीं है, ठीक है, पहले अपना बच्चों को सिखाइए। मतलब पूरा कमेंट निगेटिविटी से भरा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गलती तो हो रही होगी, इसीलिए हो रहा होगा। देखो जो कमेंट गलत था उसको मैंने बोला, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले हम आप कोई भी, किसी का कोई भी कुछ नहीं होता है, और आपको कहाँ से ये मिल गया, ठीक है। इस चीज़ पे मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ कि इस चीज़ के मैं सीधे खिलाफ हूँ। और किसी के भी बारे में अगर आपको ठोस सबूत नहीं मिलता है, ठोस बातें पता नहीं चलती है ना, तो ऐसे अफवाहें मत फैलाया करें किसी की बेटी के बारे में, किसी की बहन के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि हर किसी का एक सोसाइटी होती है, एक फैमिली होती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। खुद की जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है ना, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह की बातें मत करो। अब नेक्स्ट कमेंट है, आप कहीं से मुझे एक सुधरी और समझदार नहीं लगती, सॉरी, बट आप और आपकी बेटी ने छोटा बेटा बहुत इमेज कॉन्शियस बहुत छोटा बेटा बहुत इमेज कॉन्शियस लगता है। एंड यस, आप थोड़ी सी लोगों को क्या, जो भी नेगेटिव ही है, जब एक औरत को पूरी फैमिली सोशल मीडिया पर बदनाम कर रही थी तब मानसिक तनाव नहीं था, ये जगह दीदी वाली बात हो रही है। और जब अपनी इज्जत पर बात आई तो मानसिक तनाव हो रहा है। लिवा की नानी जरा अर्पिता का लाइव देखो। लड्डुआ की नानी, अच्छा, अर्पिता की लाइव में शायद बहुत कुछ गलत किसी ने बोला था, उसको बोला है। यार अभी भी बोल रही हूँ कि पर्सनल नहीं जाना चाहिए, वीडियो पे आप रिएक्शन दो, पर्सनल नहीं जाना चाहिए। और आपको अगर प्रूफ है तो प्रूफ दिखाओ। अगर आप लोग बोल रहे हो ना कि उसने ऐसा कुछ किया है तो प्रूफ ला के दो। आंटी जी, पहले अपने बेटी को देखो समझो, उसके बाद दूसरों को। बहुत बड़ी टाइटी मानसिक तनाव, क्योंकि आपके घर तो हर महीनों कंट्रोवर्सी होता ही है। हिम्मत और दम है तो लीगल एक्शन लेके दिखाओ। अपने बच्चे को संस्कार दिया होते तो यहाँ तक बात नहीं आई होती। पहले अपने बच्चे को देखो, फिर दूसरों के को बोलिए। आपका बेटा सचिन भी सिर्फ दूसरों का नाम यूज करके वीडियो बनाता है, सिर्फ लेडीज। हाँ, इस बात को मैं बोलूँगी कि जब जगत भैया डेंटिस्ट के पास गए थे, ये लोग हमेशा बोलते हैं कि दूसरों का नाम नहीं लेते। डेंटिस्ट के पास गए थे, वो जो इशारा किए, जो थंबनेल लगाए, जो डॉक्टर के पास, उसका जवाब क्या ये रिएक्शन वाली देंगी? क्या वो सही था? उसका नाम आपको यूज करना ही नहीं चाहिए, जिसको इतना बदनाम कर चुके हैं, और आप उस नाम को दिखा रहे हैं, थंबनेल लगा रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस बात को मैं भी बोलूँगी कि तो कभी जगह दीदी कभी आपका नाम नहीं लेती, किसी वीडियो में नाम नहीं लेती। और उसके मतलब वीडियोज ना कंट्रोवर्सी में 2-3 वीडियोज के अलावा सारे वीडियोज उसके नॉर्मल बने हैं। फिर आप लोग क्यों कंट्रोवर्सी में इतने पड़े हुए हो? वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, आप इग्नोर करोगे 10 दिन में, 1 महीना तो छोड़ दो, 10 दिन में चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। मैंने पिछले कंट्रोवर्सी में भी बोला था। तो गाइज, तो अपने बेटे को क्यों नहीं समझाओ? आंटी कब श्वेता के लिए इतना गंदा बोल रहा था? आप सिर्फ बातें करती हो, नहीं पता है, ये हो सकता है उनकी कोई रिएक्शन वाली की चाटुकार होंगी, तो उनका भी नहीं बोलना। पूरे दिन वीडियो डालती रहती और कोई काम नहीं है तुम लोगों को। यार सबसे पहले ना कमेंट करिए आप लोग, तो आप करके बात करिए, चाहे आपका आपसे छोटा कोई हो या बड़ा कोई हो। रिस्पेक्टफुली अपनी बातें रखो ना यार। तुम तड़ाक करके बातें कौन सुनेगा आपकी? कोई यहाँ गुलामी नहीं कर रहा है। रिस्पेक्टफुली बातें रखो। इनवाइट नहीं आंटी, इनवाइट होया होता
है क्या टीचर? इन्वेट नहीं आंटी, इनवाइट होता है क्या? टीचर हो यार आप। अच्छा तो चलो, मतलब पूरा मैं मैसेज इनके 250 हैं कुछ ऐसे, एक मिनट देखती हूँ कितने मैसेज हैं। ऑलमोस्ट हाँ 256 मैसेज हैं, जिसमें से अगर 10 मैसेज निकाल दो, बाकी के मतलब अभी तक तो जितने मैसेज मैंने पढ़े हैं वो कंटिन्यू लाइन बाय लाइन, मतलब सीरियल वाइज पढ़े हैं, 1 2 3 4, ऐसे नहीं कि बीच के निगेटिव मैसेज मैंने चूज करके पढ़े हैं। सारे मैसेज मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ। पॉजिटिव एक भी मैसेज आपने नहीं सुना होगा, सारे निगेटिव। ऐसा नहीं है, कुछ कल मैंने कम मैसेज थे तो मैंने पढ़ा था, तो कुछ 2-4 मैसेज ऐसे थे जो पॉजिटिव थे इनके लिए, बट वो 200-250 मैसेज में से ना सिर्फ शायद 4 या 5 मैसेज, बाकी सब निगेटिव मैसेज भरे हुए हैं। तो देखो, जब एक लोग बुरा बोलते हैं, 2 लोग बुरा बोलते हैं, तो हो सकता है वो लोग गलत हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जब बुरा बोलने लगे तो ये सोचना चाहिए कि नहीं, गलती कहीं ना कहीं हमारे में है, और उस चीज़ को ना देखना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। और ये दूसरे को प्रूफ करने के लिए नहीं करना चाहिए, ये अपने के लिए करना चाहिए, अपने लिए फ़ायदेमंद होता है। और दूसरी बात जो मैंने बोला है कि आंटी आप जिन लोगों के बारे में बोले, जिनसे बोले ना कि आपके बारे में वीडियो बनाना, वो आपकी इमेज को और ज़्यादा डाउन ही कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। उससे अच्छा शायद इमेज आपका, आप बोलती हैं तो अच्छा उनसे बोलती हैं, तो ज़रूरत नहीं है आपको किसी और का सहारा लेने की। आप अपनी बातें रखिए, लोग समझेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि 10 लोग बोलेंगे तो ही आपको अच्छा आप सही प्रूफ होंगी, ठीक है। मुझे इतना ही बोलना था। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा। और हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा। टिल देन बाय बाय गाइस।